स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो साझेदारी फर्मों का लेखांकन भाग 4 में। अब हम आगे बात करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जब साझेदारी संलेख में साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इसमें पहला केस है, इंटरेस्ट हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही लगाया जाएगा। अगर प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई है तो हमें गणना करना होगा। जैसे कि आपको ये फॉर्मेट तो याद ही होगा बैलेंस शीट का। लायबिलिटीज़ जहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लास्ट में था कैपिटल। यहाँ कैपिटल को हम शो करते थे कैपिटल, जिसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता था और ड्राइंग्स को घटाया जाता था। दूसरी साइड है संपत्ति यानी एसेट्स का। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में यहाँ जो हम कैपिटल दिखाते हैं, ये कैपिटल जिसका अमाउंट आप अंदर शो करते हैं, ये होता है ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी, जो कि वर्ष के फिनेंशियल ईयर के शुरुआत में होती है। वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जब हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है तो उस नेट प्रॉफिट को हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं और वर्ष के दौरान जो भी आहरण किया जाता है उस आहरण को इसमें से घटा दिया जाता है। ये घटाने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो हम यहाँ बाहर शो करते हैं और ये जो बाहर शो की जाने वाली अमाउंट है ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स के अलावा यहाँ पे कुछ और मदें भी हो सकती हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल जो वर्ष के दौरान और लाई गई हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता है। अगर अतिरिक्त पूंजी यानी एडिशनल कैपिटल दी होती है तो उसे भी कैपिटल के साथ, ओपनिंग कैपिटल के साथ जोड़ दिया जाता है। और यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या आहरण पर ब्याज दिया हुआ है तो ड्राइंग्स के साथ उसे भी प्रारंभिक पूंजी से घटा दिया जाता है। और घटाने के बाद जो हमें अंत में राशि प्राप्त होती है यही राशि होती है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को हम अंतिम पूंजी भी कहते हैं। और जो यहाँ पूंजी है वो है ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी, जिस पर हम ब्याज की गणना करेंगे। वो ब्याज हम इस कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे। इसको आप इक्वेशन के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल इसमें जोड़ा जाता है नेट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी, और घटाया जाता है ड्राइंग्स। साथ में यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो वो भी घटा दिया जाता है। जिसके बाद हमें प्राप्त होता है क्लोजिंग कैपिटल यानी अंतिम पूंजी। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान दीजिए उसमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है या क्लोजिंग कैपिटल। यदि वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दी है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना होगा, उस पे ही हम इंटरेस्ट लगाएंगे। यदि अतिरिक्त पूंजी दी गई है तो उसका ब्याज भी इसमें जोड़ा जाएगा। यदि साल के मध्य में कोई साझेदार पूंजी लेकर आता है तो उस पर भी ब्याज लगाना ज़रूरी है। ये दोनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए और अपने इक्वेशन को ध्यान में रखकर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन की पिक दी है जिसे आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन को रीड करके समझिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करिए, जिसका हल हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है
जो आप ही की बुक से लिया गया है। देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा है, रानी और सुमन साझेदार हैं, उनकी पूंजी 80,000 रुपये और 60,000 रुपये है। पहले बना लेते हैं हम वर्किंग नोट। रानी और सुमन जिनकी पूंजी है 80,000 रुपये और 60,000 रुपये। रानी ने 10,000 रुपये एवं सुमन ने 15,000 रुपये निकाले। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व 50,000 था। यानी कि यहाँ पे क्योंकि कोई तारीख नहीं दी हुई है, तो हम ये मान के चलेंगे ये जो राशि दी हुई है ये प्रारंभ में दी हुई है, यानी ये प्रारंभिक पूंजी है। वर्ष के शुरुआत में रानी और सुमन जो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, 3 और 2 के अनुपात में ये लाभ हानि बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना 12% प्रति वर्ष की दर से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कीजिए। यानी कि रानी के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो होगा 1 अप्रैल 2015 से लेकर समाप्त होते वर्ष 31 मार्च 2016 के लिए। रानी की कैपिटल है 80,000, जिसका हम 12% निकालेंगे 12 महीनों के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए, जो कि होगा 9,600 रुपये। इस तरह से निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रानी की पूंजी पर। अब कैलकुलेट करेंगे सुमन के लिए, जो कि इनके लिए भी हमको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 के लिए। इनकी पूंजी दी हुई है 60,000 रुपये, 12% की दर से 12 महीने के लिए। ये हो जाती है 7,200 रुपये। तो इस प्रकार से इनकी पूंजी हुई। रानी की पूंजी पर ब्याज हुआ 9,600 और सुमन की पूंजी पर ब्याज हुआ 7,200। इस प्रश्न में कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं थी, इसलिए हमने एक बार में ही वर्ष के प्रारंभ से अंत के लिए डायरेक्टली पूरे वर्ष का ब्याज एक साथ कैलकुलेट कर लिया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है उसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें और एक बार रीड करके समझ लें। ए और बी फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000 और 54,000 है। वर्ष 2007 में उनके आहरण क्रमशः 12,000 एवं 18,000 हैं। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म को वर्ष में 48,000 रुपये का लाभ हुआ है। इनको लाभ हुआ है 48,000 रुपये का। पूंजी पर ब्याज की गणना 10% वार्षिकी की दर पर की जाएगी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वार्षिकी की दर से की जाएगी।
इस प्रश्न के अनुसार पूंजी दी हुई है 31 दिसंबर 2007 को। आगे प्रश्न में कहा गया है वर्ष के 2007 के दौरान लाभ था 48,000, यानी आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2007 को और समाप्त होता है 31 दिसंबर 2007 को। अर्थात यहाँ जो पूंजी दी हुई है ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल यानी अंतिम पूंजी। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी पे ही की जाती है। यहाँ आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी, जिसके लिए हमने इक्वेशन देखा था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स और अंत में हमें प्राप्त होता है क्लोजिंग कैपिटल। ए के लिए पहले हम प्रारंभिक पूंजी निकालते हैं। ए की प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। इस प्रश्न में प्रॉफिट को बांटने के लिए कोई रेशियो नहीं दिया है और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब लाभ वितरण के लिए रेशियो ना दिया हो तो हम लाभ बांटते हैं बराबर अनुपात में। इस 48,000 रुपये के लाभ को हम दोनों साझेदारों के मध्य बराबर अनुपात में बांटेंगे, यानी ए को प्राप्त होगा 24,000, 48,000 का आधा, इसमें से इसकी ड्राइंग्स आहरण घटाई जाएंगी 12,000 और क्लोजिंग कैपिटल इसका दिया हुआ है 72,000, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस 24 में से 12 हटाने के बाद बचता है 12,000। ओपनिंग कैपिटल इस 12,000 को ट्रांसफ़र करेंगे तो होगा माइनस 12,000। हमारा ओपनिंग कैपिटल जो ज्ञात हुआ यहाँ पे वो है 60,000। इस 60,000 के ऊपर हम ए के लिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 60,000 का 10% होता है 6,000। क्योंकि प्रश्न में कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं थी, इसलिए सीधे सीधे हमने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाला है जो कि होता है 6,000। इसी प्रकार से बी के लिए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। बी की प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए इसका प्रॉफिट है 24,000 और इसका आहरण है 18,000। अंतिम पूंजी दी हुई है 54,000। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखिए और सेम ए की तरह ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। इस प्रकार से हमें बी की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात हुई 48,000 और इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला 4,800। इस प्रश्न में हमने कई नई चीज़ें देखी, जैसे कि यदि लाभ अनुपात ना दिया हो तो साझेदारों के मध्य लाभ बराबर अनुपात में बांटा जाता है एवं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक पूंजी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें 2 पॉइंट याद रखने थे। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रारंभिक पूंजी पे ज्ञात की जाती है। दूसरा, यदि अतिरिक्त पूंजी दी हो तो उस पर भी ब्याज की गणना की जाती है।
इसके बाद हमारी अगली वीडियो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ आया होगा। धन्यवाद।